जी की प्रत्यक्ष महिमा है। किसकी महिमा है? हनुमान जी। ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका चमत्कार है? इसलिए आप लोगों को हमारे चरण नहीं पकड़ने, जिनके कारण हम सनातन धर्म की महिमा को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ना है। एक बात और सुनो, जरूरी नहीं है तुम्हारा पर्चा बने या तुम बागेश्वर धाम आओ, जहां हो वहीं पर बागेश्वर बालाजी का चित्र रख लो, नियम शुरू कर दो, खाली हाथ नहीं रहोगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद। अब यहां बड़ी दिक्कत है मांस मंदरा की, जिसे देखो वो लेता है। अच्छा वो नहीं लेता, वो चलो निवो ना है? नमूना चलो आगे खोला गो है? नमूना के बिना यहां पूजा अधूरी मांगी जाती है। अनुष्ठानों में भी नमूना ही चलता है। और आज और हमें गजब पता लगा, हम तो पेट पकड़ पकड़ हंसे। रुको तो हंसे किस बात पे, ये तो सुनो। इस बात पे हंसे कि हमें पता लगा एक पंडित जी मिले। हमने कहा क्यों, पवित्रता से रहते हो? बोले अंडा भर खाते हैं। हम कहा ठटरी के बरे न कटा। तो बोले गुरुजी यहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि ये शाकाहारी है। हमें पहली बार पता लगा। तो हमारे साथ में एक बच्चा आया है, हमारा शिष्य है, बड़ा प्यारा बच्चा है, नरेंद्र शुक्ला आया। तो उसने तुरंत जवाब दे दिया, क्या अंडा पेड़ पे उगते हैं जो शाकाहारी है? बताइए कैसे कैसे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। धन्य है फिजी, हम तो हैं बिजी है। क्या गजब है। तो आपको हम बता दें, नियम का पालन करना अनिवार्य है। आप घर बैठे नियम कर सकते हो। लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांधकर अर्जी लगा सकते हो। साल भर में एक बार, 2 साल में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी कर सकते हो। बाकी पेशी घर पर से ही स्वीकार हो जाएंगी। ये सुविधा सन्यासी बाबा ने कर दी। बाकी पेशी आपकी घर पर स्वीकार हो जाएगी। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। लाल रंग के कपड़ा में नारियल अपने पूजा मंदिर में बांध करके रखना है। कोई की शादी नहीं हो रही, शादी में रुकावट है, अब तुम्हें तंत्र मंत्र ओझा या दूसरे मजहब में जाने की आवश्यकता नहीं है। पीले रंग के कपड़ा में नारियल बांध दो और बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारी घर बैठे ही बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाएगी और काम सफल हो जाएंगे। तंत्र मंत्र से हैरान हो, भूत परेशान कर रहे, टोटका मारण मोहन किया जा रहा, या फिजी में नाग विद्या का प्रयोग किया जाता है, नाग विद्या का प्रयोग किया जा रहा हो, पृथ्वी के द्वारा प्रयोगिक करके अन्य अन्य तरह तरह के तंत्र मंत्र यहां पर जंगली तंत्र किए जाते हैं। घबराना नहीं, काले रंग के कपड़ा में नारियल बांध देना। एक मंत्र हम तुम्हें बीज मंत्र पावरफुल बता देते हैं हनुमान जी का, इतना पावरफुल है कि उसका तुम हवन भर कर दो, आस पास भूत नहीं फटकेंगे। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 108 बार बोल दो और जो है हवन कर दो। घर पर हर अमावस्या को हवन कर दो। बागेश्वर बालाजी की जयकारा लगा दो। जब समय मिले तब बागेश्वर धाम पहुंच जाना। जाओ, कोई भी तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन किसी भी प्रकार का तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। बागेश्वर बालाजी प्रत्यक्ष देवता हैं और हमें और तुम्हें हनुमान जी की शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, पर वो हमें और तुम्हें देख रही। तो जो दरबार में बैठ गए वो ये मन में मत लेना कि तुम्हें बुलाया नहीं, या पर्चा नहीं बना, तो मंच पे नहीं चढ़ पाए तो तुम्हारा काम सफल नहीं होना है। काम तो सफल होकर के ही रहेगा।
अगर तुमने नियम का पालन किया, पेशी की, और साल भर में भी एक बार, अब आप कहोगे गुरु जी तुम्हारे धाम पे तो लाखों लोग रहते हैं, कैसे मिलेंगे? सुनो, भीड़ रहती है, हम मानते हैं। हम बहुत जल्दी बागेश्वर धाम पर NRI काउंटर बनाने वाले हैं। अब वो जब बन जाएगा तो बताएंगे। तब तक हमने हर देश के, जितने भी देश में हम जाते हैं, 2-4 लोग ऐसे कर दिए, उनको आज्ञा दे दी कि ये लोगों को जो भी आवे उनको धाम पर मिलवाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। कन्या विवाह में हम सबको मिलते ही है। इस बहाने तुम शिवरात्रि में भारत भी रहोगे, क्योंकि विवाह में भी सम्मिलित हो जाओगे, बालाजी के दर्शन भी हो जाएंगे। जय बजरंग बली। तो जो आज के दरबार में बैठे हैं, आप लोग घर पे नारियल बांध कर अर्जी बांध लेना, नियम का पालन करना, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप शुरू कर देना। दरबार जितनी देर तक सन्यासी बाबा रहेंगे उतनी देर तक लगेगा, और इसके बाद में फिर कथा सुनाई जाएगी। दरबार में जिनको भी बुलाया जाए, पहली बात तो सब लोग ये सुन लो, किसी को भी अपना विषय ना बताएं, किसी को भी अपना विषय, ताकि तुम्हारे मन में संदेह ना हो सके। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप आपके बोलने के पहले आपकी परेशानी पर्चे पर लिख करके रख दी जाएगी। आप क्या पूछने आए हैं, क्या कारण है, और उसका क्या निवारण है, यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रमाण है। लेकिन जिनको बुलाया जाए वो अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख करके आया, इसलिए पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़े लिखे व्यक्ति को साथ ला सकते हो। 2 या 3 प्रश्न मूल आपको पूछना है, ताकि औरों को भी मौका मिल जाए। प्रश्न का समाधान लेने के बाद भभूति वहां पंडित जी वो आपको दे रहे हैं, उनके पास जाकर भभूति ले लें, उनसे नियम समझ लें। हमारी थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, क्योंकि हम स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे, तो लिखने में बड़े छोटे अक्षर हो सकते हैं, तो जहां ना समझ में आवे वहां टोक दें। अब बोलेंगे तो हम है ही हैं, जो बोलेंगे वो सही। हां, आप वही पूछें जो तुम सुन पाओ।